जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन हैं। एक बार सारे प्यारे दोस्त बताएंगे आप सब कैसे हैं। उम्मीद करूंगा बहुत अच्छे होंगे, बहुत बेहतरीन होंगे। दीपक कुमार, नरेश, पिंटू, अवतार, मोनिका, सुरजीत, रिवाज, काजल, धर्मवीर, आमरा, चित्रा, वैभव, भरत कुमार, अजीत, बिट्टू, पीयूष, सभी प्यारे दोस्तों का बहुत स्वागत है, एकदम दिल से स्वागत है प्यारे बच्चे इतिहास की इस क्लास में, जिसमें हम लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ना शुरू किया था किसको, बौद्ध धर्म। ठीक है, आज हम इस चैप्टर को खत्म कर लेंगे और फिर आगे अगली क्लास में हम लोग बढ़ रहे होंगे जैन धर्म की तरफ। ठीक है, तो जो भी बातें मैं बताऊं एकदम ध्यान से, एकदम से केंद्र में रहते हुए आप लोग सुनेंगे और नोट करते हुए चलेंगे, जो बच्चे नोट्स बनाते हैं। तो हम पहुंच चुके थे प्यारे बच्चे, महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हो चुका था आपका 35 वर्ष की अवस्था में। कहाँ पर ज्ञान प्राप्त हुआ? पीपल वृक्ष के नीचे। ये बातें मैंने आपको बता दी कि आपका क्या बोलते हैं, उनको जो ज्ञान प्राप्त होता है प्यारे बच्चे, वो बोध गया में प्राप्त। अब ज्ञान प्राप्त होने के बाद जब उनको अपने सभी प्रश्नों के, उन जटिल प्रश्नों के जवाब मिले, तो उन्होंने उसको क्या किया, आपका फिर प्रचार प्रसार करना शुरू किया। फिर उन्होंने सोचा कि इस ज्ञान को अब लोगों तक पहुंचाया जाए। तो इसी के लिए प्यारे बच्चे वो पहला उपदेश जो देते हैं वो सारनाथ में देते हैं। और सारनाथ ऋषिपत्तनम कहाँ पड़ता है? ये उत्तर प्रदेश में पड़ता है। ठीक है, और यही घटना क्या कहलाती है? धर्मचक्र परिवर्तन कहलाती है। मैंने बताया था महात्मा बुद्ध के जीवन की जो घटना है, इन सभी से क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो ज्ञान प्राप्त हुआ, जब ज्ञान प्राप्त उनको हुआ, तो उस घटना को क्या नाम दिया था मैंने? उस घटना को नाम दिया था प्यारे बच्चे संबोधि। क्या नाम दिया था? संबोधि कहते हैं। और प्यारे बच्चे जो उन्होंने अपना पहला उपदेश दिया, पहला उपदेश दिया, ठीक है, इसको आपके सामने लिखा हुआ है कि क्या दिया है आपका, धर्मचक्र परिवर्तन। और जब वो अपना घर छोड़ करके गए थे, घर त्याग की घटना को क्या नाम कहा गया है बौद्ध साहित्य में? महाभिनिष्क्रमण। क्या कहेंगे? महाभिनिष्क्रमण कहा गया है। ये बातें मैंने आपको बता दी थी। ठीक है, कोई भी दिक्कत, कोई परेशानी? आगे चलेंगे। अब बात आती है जो धर्म चक्र परिवर्तन दिया, ये इन्होंने 5 ब्राह्मणों को दिया। किनको दिया? 5 ब्राह्मणों को दिया। ठीक है, और प्यारे बच्चे वो 5 ब्राह्मण कौन थे? मैंने बताया जो इनके साथ तपस्या करने वाले लोग थे। वेरी गुड, बहुत शानदार। कौन लोग थे? जो इनके साथ तपस्या कर रहे लोग थे। और तपस्या करने वाले लोग कौन थे? जो पहले बैठे हुए थे कि भाई उनको भी ज्ञान प्राप्त होगा, तो उन्हीं को ला करके कौंडिन्य, वप्पा, भोदिया, मघनामा और अस्ता, ये 5 लोग हैं जिनको उन्होंने सारनाथ में अपना भाषण दिया। ठीक है, नहीं आंसू कुमार जी, कोई जरूरत नहीं है। बाकी बैच के नोट से कुछ मॉडिफिकेशन लगता है तो वो कर ले। ठीक है, कोई दिक्कत? बोलेंगे भाई फटाफट से, आगे बोलेंगे, कोई परेशानी इस बात में? तो ये 5 लोगों को इन्होंने ज्ञान दिया। इनका कोर्स ब्लॉक कर दो, ये जो ऊपर कमेंट कर रहे हैं ये वाले। बेबी थोड़ा मजाक तो करो। हाँ, ब्लॉक नहीं, कोर्स डिसेबल। चलो भाई आगे आएंगे। क्या बोलेंगे? 5 ब्राह्मणों को दिया गया, 5 ब्राह्मण, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? अच्छा, वाराणसी में यज्ञ श्रेष्ठी को ज्ञान दिया। तो आपसे पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कि महात्मा बुद्ध सारनाथ के बाद कहां गए थे? तो सारनाथ के बाद वो कहां गए? वाराणसी गए। ठीक है, कहां गए? वाराणसी गए। और मैंने आपको राजा बिंबिसार का जिक्र पिछली क्लास में किया था, जिन राजा बिंबिसार ने महात्मा बुद्ध से कहा था कि भाई आप मेरे यहां राज्य में थोड़ा हिस्सा ले लो। तो वापस वो आपका क्या बोलते हैं, कहाँ गए थे? फिर वो आपका प्यारे बच्चे मगध साम्राज्य भी गए थे। ठीक? आगे चले, तो कहाँ गए सारनाथ के बाद में? वाराणसी। इंपॉर्टेंट है, वाराणसी में उन्होंने क्या काम किया, बहुत महत्वपूर्ण है। वाराणसी में ही बौद्ध भिक्षु संघ बनाया। अब प्रश्न आएगा, भैया जी बौद्ध भिक्षु संघ क्या होता? संघ बोलते हैं हम लोग ग्रुप को, भिक्षु समझते हो? अगर आपने कभी बौद्ध भिक्षुओं को देखा है, नारंगी रंग के कपड़े पहने हुए, ठीक है, मैरून से कपड़े शायद आपने देखे हों, तो नारंगी से कपड़े पहन के, एकदम से बाल वाल मुंडवा के वो जो लोग रहते हैं वो भिक्षु हैं। और बौद्धों में तो इनको कहा जाता भिक्षु, और महिलाओं को कहा जाता था भिक्षुनी। तो जो ये भिक्षु हैं इनका एक अपना संघ होता है, एक ग्रुप होता है, जो एक विशेष दिशा में जाते हैं कि बौद्ध धर्म के बारे में लोगों को बताएंगे,
प्रचार करेंगे कि बौद्ध धर्म क्या है, बौद्ध धर्म की एजुकेशंस क्या है, शिक्षाएं क्या हैं, आपको बौद्ध धर्म अपनाना चाहिए या बौद्ध धर्म की विशेषताओं के बारे में वो बताएं। ठीक है, कोई दिक्कत? तो वाराणसी में ही बौद्ध भिक्षु संघ बनाया। अब ये बौद्ध है, इन लोगों को तुम योगी जी वाले फैन मत समझ लेना कि योगी जी वाले फैन है ये। वो नहीं, वो भगवा रंग है, वो भगवा रंग है। ठीक है। वाराणसी में जाने के बाद, वाराणसी के बाद वैशाली गए। कहां गए? वैशाली। वैशाली गए और वहां बौद्ध भिक्षुणी संघ बनाया। अब इस शब्द को आप लोग हाईलाइट करें, भिक्षुणी। तो भिक्षुणी तो महिला होती है। बौद्ध भिक्षुणी संघ बनाया आनंद के कहने पर। अब ये आनंद कौन है? ये इनके शिष्य हैं। ठीक है, पहले शिष्य भी थे इनके। क्या बोलेंगे? आनंद कौन है? इनके स्टूडेंट है, शिष्य है। अब एक बात समझे कि ये बात क्यों ऐसे हाईलाइट की गई है आनंद के कहने पर। क्या महात्मा बुद्ध ऐसा नहीं चाहते थे? तो कहते हैं कि महिलाओं ने बहुत सारी प्रयास किए। इनकी जो माता थी, जिन्होंने इनका पालन पोषण किया, प्रजापति गौतमी, बहुत चाहती थी कि भाई वो भी बौद्ध भिक्षु संघ में प्रवेश करे। लेकिन जब राजा शुद्धोधन की मौत हो गई, राजा शुद्धोधन की मौत के बाद में, राजा शुद्धोधन की मौत के बाद में 3 महीने बाद उन्होंने कई बार प्रयास किया महात्मा बुद्ध से कहने का कि वो एक भिक्षुणी संघ बनाए और महिलाओं को भी एंटर किया जाए, महिलाओं को भी प्रवेश दिया जाए। लेकिन महात्मा बुद्ध अडिग रहे। तब वो आनंद के पास गई। आनंद जो कि थोड़े उदार थे नियमों को लेकर के, तो आनंद के कहने पर फिर महाप्रजापति गौतमी को यह परमिशन मिलती है कि वो इस भिक्षुणी संघ को बनाए। लेकिन ये भिक्षुणी जो है, इनको नियम बताए कि भिक्षुणी कितनी भी वरिष्ठ हो, एक जो पुरुष है, जो भिक्षु है, उसको नमस्कार करेगी, उसको सम्मान करेगी, उससे सीखेगी। जो वर्षावास है, वर्षावास मतलब होता है कि जब वर्षा ऋतु आती है ना, तो ये बौद्ध भिक्षु जो भिक्षु बनकर के अपना पेट पालते हैं, ये तब चलना बंद कर देते हैं। वर्षावास में कहीं ठहर जाते हैं, किसी विहार में। क्या बोलते हैं? विहार। मैंने एक नाम लिया। विहार का मतलब क्या होता है? बौद्ध विहार। विहार का मतलब होता है रुकने की जगह, जहां पर बौद्ध लोग रुकते हैं। मठ तो हो गया आप लोगों का, आप जानते हैं, जहां पर पूजा होत करते हैं लोग अपने। तो बौद्ध विहार क्या हो गया? ये रुकने का स्थल हो गया। किसका? ये रुकने की जगह हो गई। तो ये बौद्ध विहार में ठहर जाते थे, इसको बोलते हैं वर्षावास। बोले महिलाएं जो है ना, ये वहां कहीं वर्षावास नहीं करेंगी जहां पर पुरुष भिक्षु मौजूद ना हो। ठीक है, आगे इस संघ में सबसे पहले प्रजापति गौतमी। आप कहेंगे प्रजापति गौतमी जानते हैं आप कौन है? प्रजापति गौतमी इनकी माता जी थी। फिर आम्रपाली जुड़ी। ये वो इतिहास का किस्सा है जिस पर सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, रोचक लगता है लोगों को। आम्रपाली। ठीक है, आम्रपाली की बात करें प्यारे बच्चे, आम्रपाली थी वैसैया। कहां की आपकी? आम्रपाली। आम्रपाली, यहां से आपको समझना होगा कि व्यक्ति के जीवन में कैसे बदलाव आते हैं और क्या होता है। थोड़ी सी स्टडी है, समझ। आम्रपाली जो थी, ये नोट नहीं करना कोई भी, कभी नोट बनाने लग जाओ इसके। आम्रपाली थी वैशाली की। और दरअसल में इनके माता पिता कौन थे, इसका कोई वर्णन नहीं मिलता है कि कौन इनके माता पिता हैं। आम के पेड़ के नीचे मिली, इसीलिए नाम रखा गया आम्रपाली। वैशाली में पली बढ़ी, सुंदर इतनी थी कि बोलते हैं कि उस समय जो भारतवर्ष था, उसकी सबसे सुंदर लड़की कौन थी? वो आम्रपाली थी। तो हर कोई आम्रपाली को चाहता था, हर कोई। तो वहां पर जो आम सभा हुई, उस आम जनसभा में यह निर्णय लिया गया कि जो आम्रपाली है, क्योंकि छोटे छोटे राजा भी थे जो चाहते थे कि वो आम्रपाली से आपका क्या करेंगे? विवाह करेंगे। तो इन छोटे छोटे राजाओं में अक्सर आपस में युद्ध होते रहे आम्रपाली को लेकर। सभी के बीच, ये इससे लड़ गया, ये मेरी है, ये मेरी है। किसी ने बोला ये मेरी है, तुम्हारे और मेरे बीच कोई आ गया, समझो वो मर गया। ये वाला सीन हो गया। आप समझ सकते हो क्या सीन हुआ होगा।
काजल तुम सिर्फ मेरी हो, तो किसी ने बोला होगा आम्रपाली तुम सिर्फ मेरी हो। तो भैया मतलब इस तरह के झगड़े में हर व्यक्ति चाहता था। तो वैशाली की जो जनसभा हुई, वैशाली में बोला गया कि आम्रपाली की शादी किसी एक व्यक्ति से अगर हो गई तो बाकी लोग खिलाफ हो जाएंगे और शायद उस व्यक्ति को जान से जाना पड़े। क्या करें? तो आम्रपाली को घोषित कर दिया गया नगर वेश्या। नगर वेश्या मतलब ये पैसे के देकर के, पैसे लेकर के शारीरिक संबंध अब जो चाहे वो इनसे बना सकता। तो एक लड़की को उसकी सुंदरता की वजह से नगर वैश्या हो जाना पड़ा। अब महात्मा बुद्ध वाले इस प्रसंग में हमने आम्रपाली क्यों जोड़ा है, इसका कथानक है कि जब ये बौद्ध भिक्षु है, मैंने बोला ये वर्षावास में रुक जाते हैं, ठहर जाते हैं। ऐसे ही इनका एक शिष्य आम्रपाली के दरवाजे पर पहुंचा। आम्रपाली के दरवाजे पर पहुंचा तो आम्रपाली का दरवाजा खटखटाया और आम्रपाली ने उस बौद्ध भिक्षु से कहा कि मतलब वर्षा ऋतु आने वाली है, अब तुम मेरे घर ठहर जाओ, तुमको मेरे घर ठहरना होगा। ठहर सकते हो? वो ठहरते थे। अब उसने बोला कि मैं जाकर के पहले महात्मा बुद्ध जी जो हैं उनसे पूछूंगा। बाकी शिष्यों में एकदम से खलबली मच गई कि एक वेश्या के घर में, एक प्रोस्टिट्यूट के घर में एक बौद्ध भिक्षु रहेगा, तो ये तो अपनी सुंदरता का जादू चलाएगी। सुंदरता का जादू चलाएगी तो उसका जो धर्म है वो भ्रष्ट हो जाएगा और ये बौद्ध धर्म के लिए सही नहीं। यहां पर बात आती है किसकी? खुद को नियंत्रित करने की। महात्मा बुद्ध के पास जब वो शिष्य पहुंचा और उसने अपनी बातें, अपना प्रस्ताव रखा, महात्मा बुद्ध ने बोला कि हमको किसी ना किसी घर में तो ठहरना होता ही है। तब ये बिहार आज के टाइम के इतने बड़े स्थल जो बौद्ध स्थल है तब नहीं हुआ करते थे। उन्होंने बोला ठहरना तो है ही, तो ठहर जाएंगे। बोले तुम ठहर सकते हो, मुझे मेरे शिष्य पर पूर्ण विश्वास है, उसको मैंने जो एजुकेशन दी है वो उस पर खरा उतरेगा। रह करके आया 4 दिन इनके घर। लोगों ने लगा कि ये व्यक्ति अब जो है भोग विलास में पड़ेगा, आम्रपाली के जादू में फंसेगा। वापस आया तो 4 दिन बाद आम्रपाली भी आई उसके साथ में। आम्रपाली ने कहा मैंने 4 दिन पूरा प्रयास किया आपके शिष्य को रिझाने का, लेकिन मैं नहीं कामयाब हो पाई। और यहाँ पर ये बात मेरे अंदर विकसित हुई कि जो केंद्र में रख करके चीजें की जा रही हैं, यानी मुक्ति का जो मार्ग है ना आप लोगों का, इस ये अडिग है, इसको कोई तोड़ नहीं सकता। तब ये जाकर के इन्होंने प्रार्थना की और ये फिर बौद्ध संघ से जुड़ी, यानी बौद्ध भिक्षुणी संघ में ये आम्रपाली भी शामिल रही। ठीक है, आगे यहां देखेंगे सबसे अधिक उपदेश और सबसे अधिक अनुयायी कहां थे इनके? श्रावस्ती में थे। ठीक है, क्या बोलेंगे? श्रावस्ती में थे। इन्होंने अपना अंतिम उपदेश जो दिया वो कुशीनगर में दिया। कुशीनगर में दिया, सुभद्र को दिया, सुभद्र को। और यहां पर एजुकेशन है प्यारे बच्चे। एजुकेशन ये है महात्मा बुद्ध के जीवन के अंतिम दिनों में, जब इनके शिष्य बहुत परेशान थे। और आप लोग सीखना इस चीज से, अपनी कॉपी पर लिखना, जिस कॉपी पे आप लिख रहे हैं उसकी शुरुआत में लिखें। दिखाना कभी मेरी और आपकी मुलाकात हो कि भैया हमने ये यहां से सीखा था। तो इनके शिष्य जब रो रहे थे, इन्होंने बोला कि महात्मा बुद्ध जब आप नहीं रहेंगे तो क्या होगा, हम लोगों का क्या होगा? तो उन्होंने क्या बोला था? आप दीपो भव, आप दीपो भव, बी योर लाइट योर सेल्फ। क्या बोला? बी योर लाइट योर सेल्फ। अपना प्रकाश खुद बने, अपना प्रकाश खुद बने। मतलब आपको एनलाइटन खुद को करना होगा। जैसे हम लोग बोलते हैं ना हम फैन है, ऐसे फैन है, हम फॉलोवर होते हैं। हमें किसी एक के प्रति एकदम से, जैसे मैं बोलूं कि मुझसे कोई पूछे कि मेरे गुरु कौन है, मेरे बहुत सारे गुरु, लेकिन मैं सबसे ज्यादा फॉलो किनको करता हूं, तो मैं बोलूंगा मैं जग्गी वासुदेव सदगुरु सबसे ज्यादा फॉलो करता हूं। लेकिन प्यारे बच्चे अगर हम बात करें खुद की, सेल्फ की, तो हर व्यक्ति को अपना प्रकाश खुद बनना चाहिए, स्वयं।
आप खुद अपने प्रकाश बन पाएंगे, यानी आपके अंदर वो ताकत है कि आप खुद को चमका पाएंगे, तो आपको फिर किसी विशेष सहारे की जरूरत नहीं होगी। तो उन्होंने सिखाया कि मैंने आपको सिखा दिया है, अब आप इसका प्रयोग करें और बी योर लाइट योर सेल्फ। ठीक है, बोलेंगे? बोलेंगे, कोई दिक्कत? आगे सर्वाधिक उपदेश जो दिए इन्होंने किस भाषा में दिए? पाली भाषा में। बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, बौद्ध धर्म की भाषा कौन सी है? तो पाली भाषा है। ठीक है, कौन सी भाषा है इनकी? पाली। ऐसी जैनों की भाषा होगी प्राकृत भाषा होगी। सर्वाधिक वर्षावास बिताए, भैया महिला कैसे रहती होंगी उस समय? ऐसे ही, हाँ, यही जैसे ही जो प्रजापति गौतमी थी वो चली तो उनके साथ 500 महिलाओं ने अपने सिर मुंडवा लिए थे, गेरुआ वस्त्र पहन करके वो सभी चली, बिल्कुल ऐसे ही जैसे पुरुष रहते थे ऐसे ही। ठीक है, बहुत शानदार। तो सर्वाधिक उपदेश पाली भाषा में और सर्वाधिक वर्षावास, समझ गए, वर्षा ऋतु में लोग रुक जाते थे, तो सर्वाधिक वर्षावास कहां बिताए? वो श्रावस्ती में। अंतिम वर्षावास कहां बिताया? ये कुशीनगर। कहां पर? कुशीनगर। ठीक है, कोई दिक्कत? सर मठ रुकने की जगह को विहार बोलते हैं, तो मठ को क्या बोलते हैं? ध्यान से सुनो, मैंने क्या बताया था। मैंने बोला जो पूजा स्थल है वो कहलाता है तो मठ। ठीक है, ध्यान से देखें, आगे लिखें। अब आते हैं टीचिंग्स क्या थी, शिक्षाएं क्या थी, महात्मा बुद्ध ने क्या शिक्षाएं दी। तो महात्मा बुद्ध की जो शिक्षाएं हैं इनको बोलते हैं हम आर्य सत्य। तो पूछता है आप लोगों से कि बौद्ध धर्म में कितने आर्य सत्य बताए गए हैं? तो आर्य सत्य हैं 4। कितने आर्य सत्य हैं जिनको आर्य ट्रुथ कहा जाता है? वो कितने हैं? वो 4 हैं। बोले दुख है, दुख होता है, कोई दिक्कत नहीं है, सभी के जीवन में दुख आता है या नहीं आता? आता है, दुख है। दुख का कारण है, क्या बोले? जब दुख आया तो दुख पैदा हुआ होगा, कोई तो वजह होगी। जैसे आपको अपना कोई छोड़ के चला जाए, आपका अपना कोई दूर चला जाए, आपका कोई लॉस हो जाए, तो उसका कोई रीजन होता है हमेशा। बोले दुख का कारण भी है। लोगों ने बोला हाँ बिल्कुल ठीक है। दुख का निराकरण है, निराकरण बोलते हैं सॉल्यूशन को। दुख है, दुख का एक रीजन भी है, एक कारण भी है, लेकिन दुख का सॉल्यूशन भी है। सुनने वाले लोगों ने बोला कि क्या क्या सॉल्यूशन है, कैसे दुख को खत्म किया जा सकता है? तो बोले दुख का निवारण अष्टांगिक मार्ग से किया जा सकता है। कौन सा पाथ फॉलो करना होगा? अष्टांगिक पाथ। क्या बोलेंगे? कौन सा मार्ग फॉलो करना होगा? अष्टांगिक मार्ग आपको फॉलो करना होगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? अब देखेंगे, दुख है, दुख का कारण है, दुख का निराकरण है और दुख का निवारण अष्टांगिक मार्ग से किया जा सकता। ठीक है, एक बच्चे ने लिखा है आजकल की महिलाओं से मेकअप नहीं उतरता तो कौन बाल क्या मुंडवाए। गलत स्टेटमेंट, ऐसे स्टेटमेंट नहीं देते। और हर चीज विशेष जो बनाई गई है ना, विशेष का मतलब ये नहीं है कि आप उस पर टिप्पणी कर दें। महिला जो श्रृंगार है वो महिलाओं पर ही जचता है। आप हिंदुस्तान की देवियों को देखो, देवी लक्ष्मी वो साज सज्जा के साथ, और जिसके पास जाती हैं आप लोग जानते ही हैं। दुनिया की दौड़ किसके लिए है? इस दुनिया की दौड़ अधिकतम क्या, ना के बराबर, अधिकतम दौड़ लक्ष्मी प्राप्ति की है। वो भी श्रृंगार करती हैं, तो ऐसे स्टेटमेंट आप नहीं दे सकते। श्रृंगार ये भी एक गहना है, ये बहुत अच्छी बात है। हम कहते हैं कि ऐसा कोई व्यक्ति जो श्रृंगार नहीं किए हुए है, कोई लाली लिपस्टिक वो लड़की नहीं लगाती है, कोई मेकअप वो नहीं करती है, लेकिन उसका आचरण सही नहीं है, तब क्या होगा? लेकिन एक लड़की मेकअप करती है खुद को अपने, मतलब उसको वो पसंद है और उसका आचरण बहुत अच्छा है, तो क्या बेहतर है? जैसे किसी ने बोला कि साड़ी पहनने वाली
और घूंघट करने वाली इतना बड़ा, उसका आचरण सही नहीं है तो क्या वेशभूषा है। वहीं शॉर्ट्स पहनने वाली किसी लड़की का आचरण अगर सही है तो क्या सही। ऐसे स्टेटमेंट ना बनाए, वैसे डायलॉग्स ना, है ना। तो क्या बोलेंगे, 4 अष्टांगिक मार्ग समझ में आए। आंखें बंद करें। दुख है, दुख का कारण है, दुख का निराकरण भी है, सॉल्यूशन भी है। निराकरण कैसे होगा, वो अष्टांगिक मार्ग से हो। और वो चारों लिख करके परीक्षा में आपसे पूछ लेगा, 4 आर्य सत्यों में से, 4 आर्य सत्यों में से कौन सा सही नहीं है। ठीक है, क्या बोलेंगे, 4 आर्य सत्यों में से कौन सा सही नहीं है। ठीक है, अब बात आई कि अष्टांगिक मार्ग से हटा सकते हैं। अभी अष्टांगिक मार्ग क्या है। अष्ट का मतलब होता है प्यारे बच्चे 8। क्या होता है, 8। तो उन्होंने बोला 8 चीजों को आप अपनी जिंदगी में फॉलो करो, दुख अपने आप खत्म हो जाएगा, अपने आप दुख खत्म हो जाएगा। क्या बोलेंगे, ध्यान से देखेंगे। सम्यक दृष्टि, 4 आर्य सत्य में विश्वास। सम्यक दृष्टि क्या है, आपकी दृष्टि सही होनी चाहिए। यानी सबसे पहले तो आपको आर्य सत्यों में विश्वास करना होगा। अब मान के चलो कोई व्यक्ति ये बोले कि दुख होता ही नहीं है जी, दुख नाम की कोई चीज होती नहीं है, तो उसका सॉल्यूशन तो कोई मतलब ही नहीं बनता। पहले आपको आर्य सत्यों में विश्वास करना होगा कि दुख होता है, उसका कारण होता है, उसका निराकरण भी होता है। ठीक है, दूसरा आता है सम्यक संकल्प, राइट सिलोश, क्या बोलते हैं, राइट रिसोल्यूशन, संकल्प। आप प्यारे बच्चे तैयारी कर रहे हैं, आपकी जिंदगी में विकल्प आप लोग लेकर के चलते हैं। कई बार विकल्प हम बनाते हैं कि ये नहीं होगा तो ये होगा, ये नहीं होगा तो ये होगा, और ये नहीं होगा तो ये होगा। विकल्प ठीक है, लेकिन विकल्प का चुनाव हमको जब ये ना हो तब करना चाहिए। लेकिन हम इसको करते करते इसके बारे में भी सोच रहे हैं, तो ये विकल्प है। संकल्प, एक अवधारणा होनी चाहिए कि अभी मेरे सामने मेरा ये लक्ष्य है। सम्यक वाणी, आपको सही तरीके से बात करनी चाहिए। जैसे बहुत सारे लोग होते हैं कि स्टूडेंट्स है, मान के चलो आप लोग लगभग 15,000 लोग क्लास देख रहे हैं। अब मैं तुमसे ये बोलूं कि आपको कोई भी मिले, कोई व्यक्ति, आप सबके भाव अलग अलग होंगे बात करने के। लेकिन आप में से बहुत अच्छे बच्चे भी होंगे जो हमेशा किसी छोटे से भी अच्छे से बात करते होंगे। ये सम्यक वाणी है, इसका बड़ा प्रभाव है। कहते कई बार आपके झगड़े वाणी की वजह से हो जाते हैं। आप गलत टोन में बोल गए, किसी से ऊंची टोन में बोल गए, वो दुख पहुंचाएगी आपको, अंततः दुख पहुंचाएगी। ठीक है, अब बात आई कि सम्यक वाणी होनी चाहिए, राइट, एकदम सही वाणी का आप चुनाव करें। ठीक है, चलो भाई। शुभम मनु जी, ये लगभग इतिहास की कौन सी क्लास है, 5वीं 6ठी होगी, ज्यादा, और लगभग 5-6 क्लासेस में मैं आपको बताया है। आज आपका ब्लॉक होने का नंबर दोस्त आ चुका है। मैंने बोला अच्छे छात्र मुझे चाहिए। शुभम मनु जी को हम इस बात के लिए ब्लॉक कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने बोला, देखो पहले उन्होंने एक बात की, हम सब स्टूडेंट्स की जान नवीन शर्मा सर, प्लीज पीडीएफ से ना पढ़ाइए, हम नोट्स बना। तो इसमें क्या दिक्कत है नोट्स बनाने में। तो मेरा मानना यह है कि आप अभी तैयारी करने के लायक नहीं है, आप माता पिता का सपना पूरा करने के लायक नहीं है। अगर आपको अभी रोक दिया जाएगा तो शायद आप फिर कोई और चुनाव करेंगे और अपने बारे में मन बना करके रहेंगे। चलो इस बार छूट दे देते हैं इनको, लेकिन अगली बार नहीं। मैं जो चीजें एक बार समझा चुका हूं उनको एक ही बार में फॉलो करो। बार बार बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए प्लीज। मुझको ऐसा लगता है कि आप मिट्टी हैं, फिर नहीं सीख पा रहे हैं तो, है ना। अच्छे से सुनो, सम्यक वाणी, सम्यक कर्म, और इतनी देर से अष्टांगिक मार्ग खुला हुआ है, एक नर्सरी का बच्चा इतनी देर में लिख लेता। ठीक है, आप चाह रहे हैं कि सरकार आपको पूरी जिंदगी लाखों रुपए दे दे और आप संघर्ष नहीं करना चाहते, ये तो गलत बात है। सम्यक कर्म, आपके काम ठीक होने चाहिए, एक्ट आपके ठीक होने चाहिए। आप सोच रहे हैं आप चोरी कर करके, नाकारी कर करके, ठीक है, लापरवाही से नौकरी ले लेंगे तो नहीं, नौकरी नहीं मिलेगी। यानी आपका कर्म सही नहीं है तो आपको नौकरी नहीं मिलेगी और फिर आपको दुख पहुंचेगा, ये दुख का कारण बनेगा। लेकिन आपके कर्म सही हैं, जो एक्ट वो हर सेलेक्टेड बच्चा करता है आप करेंगे तो ठीक होगा। ठीक है, सम्यक आजीविका, क्या बोलेंगे, आजीविका,
जो आप जीवन जीते हैं और लाइवलीहुड मतलब बोला इन्होंने साधारण होना चाहिए। सम्यक व्यायाम, एक्सरसाइज आपको करनी चाहिए। सम्यक सम्यक स्मृति, मेमोरी के लिए आपको काम करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कल आपने किसी से कोई प्रॉमिस किया था आज भूल गए, बोले मुझे याद ही नहीं है मैंने तुमसे क्या कहा था, तुमने तो कहा था मैं तुम्हें अपनी दुल्हन बनाऊंगा। मैं बोला मैंने कब बोला था, तुम झूठ बोल रही हो क्या। तो इसकी वजह से भी चीज़ें बदलती हैं। आपने देखा होगा कई बार आपने अपने किसी दोस्त ने आपके 500 रुपये ले लिए, मान लो छोटा सा उदाहरण है, ये तो बड़ी शिक्षाएं हैं। अब आपका दोस्त आपसे ये कह दे कि उसे ध्यान नहीं है तुमने उसे 500 रुपये कब दिए थे, तो भैया गड़बड़ हो जाएगी। सम्यक समाधि, सही समाधि होनी चाहिए। समाधि का मतलब होता है तप, जो तप करते हैं आप, जो ध्यान लगाते हैं, ठीक है। सर सम्यक मीन्स क्या होता है समझ में नहीं आ रहा है। सम्यक प्यारे बच्चे बताया ना मैंने आपको, सम्यक मीन्स होता है राइट, सही। देखो एक तो होता है कुमार्ग, बैड वे, एक होता है सदमार्ग, राइट वे। सद मतलब सत, जो अच्छा मार्ग है, जो सही है, उसको बोलेंगे सद, राइट। और कुमार्ग, कुमार मतलब बुरा, जो बुरा मार्ग है, बैड वे है, तो ये सही है, ठीक है। आगे आइए, प्रतीक चिन्हों की बात करते हैं। सिंबल्स, क्या बोलेंगे, सिंबल्स। महात्मा बुद्ध से जुड़े हुए उनके जीवन के बौद्ध साहित्य में कुछ प्रतीक बताए जाते हैं। जैसे आपसे क्वेश्चन पूछेगा महात्मा बुद्ध के जन्म का प्रतीक क्या है, कमल और सांड। कमल जब वो बचपन में थे, सांड उनकी जवानी का प्रतीक है, यौवन, जब वो यंग थे उनके यंग होने का प्रतीक है। जैसे गर्भ से समझे हाथी। अब ये प्रतीक कैसे होते हैं भैया, प्रतीक का क्यों बताए गए हैं, तो दरअसल में इनके जीवन में कहीं ना कहीं ये जुड़ाव रहा। जैसे इनकी माता जी थी महामाया, तो महामाया जब ये पैदा होने वाले थे उससे पहले, यानी जब उनकी माता ने गर्भ धारण किया था उससे पहले उनको एक सपना आया, और उस सपने में उनको लगा कि उनके पेट में कोई हाथी प्रवेश कर रहा है, कोई हाथी एंटर कर रहा है। कहां, आपका भ्रूण में, वॉम में, पेट में। इसीलिए बोलते हैं कि इनका कोई ना कोई संबंध रहा है। गृह त्याग, गृह त्याग मतलब जो महाभिनिष्क्रमण है, इसका प्रतीक बताया गया है घोड़ा। ज्ञान का प्रतीक जिसको संबोधि बोलते हैं, उसका प्रतीक बताया गया पीपल। जैसे पीपल के वृक्ष। मृत्यु, मृत्यु को बोलते पद चिन्ह, और मृत्यु को ही बोलते फुटप्रिंट, यानी मोक्ष का प्रतीक है, मोक्ष का, ब्लिस, निर्वाण, निर्वाण का प्रतीक है, ब्लिस का सिंबल है। अब यहां इंपोर्टेंट बात है, बोलेंगे एक बार सर स्तूप भी पूछा जाता है। हाँ, स्तूप इसी के लिए इस्तेमाल होता है, मृत्यु के लिए। जैसे यहां हम शब्द करते हैं निर्माण, लेकिन महात्मा बुद्ध जी का जो जीवन है, एक बच्चे ने पूछा, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। महात्मा बुद्ध जी का जो जीवन है, जब उनकी मृत्यु हुई, ठीक है, जब उनकी मृत्यु हुई 483 ईसा पूर्व में, 483 बीसी में, तो इस घटना को बौद्ध साहित्य में महापरिनिर्वाण कहा गया है। और इसका जो सिंबल है, इसका जो प्रतीक चिन्ह तय किया गया है, वो प्रतीक चिन्ह है प्यारे बच्चे क्या, स्तूप। स्तूप तय किया गया, देखो ध्यान से, तो दिक्कत आगे। भैया आप कौन सी किताब से पढ़ाते हैं, भैया किताब से नहीं है, मेरे ही नोट्स हैं, जो बच्चे पहले पढ़ चुके होंगे खाकी बैच में, मैंने ही उनको तैयार कराए थे। सबसे बड़ा बौद्ध मठ कहाँ है सर, अभी आएंगे बौद्ध मठ भी, अभी पढ़ेंगे। सर वर्षावास क्या होता है, बता चुका राम विशाल यादव जी, कई बार बोला है वीडियो में। ठीक है। तो ग्रह त्याग मतलब घोड़ा हो गया, कि जैसे उनको लगा कि कुछ छोड़ करके जा रहा है, घर छोड़ करके जा रहा है, कुछ दूर जा रहा है, तो घोड़े से जाता हुआ दिखता है। ठीक है जी, कोई भी दिक्कत। मृत्यु हुई तो लगता है कि भाई अब इनके पद चिन्ह बचे हैं, अब बस इनके पैरों के निशान बचे हैं जिनको हमको फॉलो करना है। कोई दिक्कत, आगे चले। आगे इंपॉर्टेंट बात लिखी हुई है, बौद्ध धर्म में सील की संख्या कितनी है, 10। इसके बारे में आपको कुछ पढ़ना नहीं है। तो आपसे मैं पूछूं आर्य सत्य कितने हैं, तो आपका आंसर आएगा भैया जी आर्य सत्य 4 हैं। अष्टांगिक मार्ग में कितनी चीजें बताई गई, 8 चीजें।
और सील कभी नहीं पूछे जाते, हालांकि 10 हैं। ये 10 में ऐसे है कि व्यक्ति के जीवन से संबंधित बताए गए और बौद्ध भिक्षुओं को बताए गए कि कभी भी आप लोग जो आरामदायक सैया है, खाट है, उस पर आराम ना करें, हमेशा ठोस पर सोएं, शराब ना पिएं, परस्त्री गमन ना करें, ब्रह्मचर्य का पालन करें, आदि आदि, सही खाना खाएं, है ना। ये सारी चीजें इसमें बताई गई, 10 सील। आगे आए। अब आते हैं बौद्ध साहित्य पर, बुद्धिज्म लिटरेचर। और ये एसएससी का फेवरेट टॉपिक है, ये बात याद रख ले। एसएससी का ये फेवरेट टॉपिक है, क्योंकि अब क्या हो गया है प्यारे बच्चे, अब जन्म से मृत्यु से बहुत कम क्वेश्चन पूछता है, बौद्ध संगतियों से बहुत कम क्वेश्चन पूछता है। जैसे पैट का एग्जाम है, यूपिटर प्लस सी पैट, वो आसान क्वेश्चन पूछता है, तो वहां ऐसे प्रश्न देखने को मिलते हैं। ठीक है, आगे आपने सुना होगा ना, सुशील, वो लड़का बड़ा सुशील है। तो मतलब अच्छे सील है उसके अंदर। सील मतलब होता है मर्यादाएं, लिमिट्स, आपको किन लिमिट्स में रहना है। ठीक है भैया, आपके साथ ऐसा पढ़ा के लगता है हम खुद क्या हो गया, हम खुद ही खुद गौतम बुद्ध की साक्षात मार्गदर्शन कर रहे। अरे यार आ जाओ भैया, पढ़ो ध्यान से। बौद्ध साहित्य को किसमें बताया गया है? त्रिपिटक में। अब कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो ये नहीं जानते होंगे साहित्य क्या है। तो साहित्य से मतलब होता है प्यारे बच्चे एक ऐसी दर्शन से जो उस चीज के बारे में आपको सब कुछ बताता है। जैसे आप इतिहास के बारे में कुछ जानना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, आप इतिहास का साहित्य पढ़ेंगे, ये कहाँ लिखा गया है। आप हिंदी के बारे में जानना चाहते हैं तो आप हिंदी का साहित्य पढ़ें। ठीक है, कोई दिक्कत? आगे बौद्ध साहित्य को क्या बोलेंगे? बौद्ध साहित्य को त्रिपिटक में बताया गया है। अब ये त्रिपिटक क्या है? त्रि मतलब तीन, पिटक मतलब पिटारा। तीन जो बुक्स हैं, तीन जो ग्रंथ हैं, तीन जो एपिक्स है, उन एपिक्स का जो एक कलेक्शन है उसको त्रिपिटक बोलते हैं। ठीक है, त्रिपिटक कौन सा है? एक है विनय पिटक, एक सुत्त पिटक और एक अभिधम पिटक। ठीक है, और हमेशा आप चीजों को पढ़ते रहें। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो लगातार ये कमेंट्स करते रहते हैं, भैया जी इसका क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा। तो हर लाइन को प्यारे बच्चे, संभव नहीं है कि मैं आपको ये बताऊं कि इसका क्वेश्चन कैसे आएगा, उसका कोई अर्थ भी नहीं है। आप अच्छे से पढ़ें, परीक्षा में प्रश्न कैसे आएगा उसके लिए मैं 3 बजे प्रैक्टिस सेट कराता हूँ, है ना। और देखो, कल पिछली क्लास में मैंने क्या पढ़ाया, उसका 3 बजे प्रैक्टिस सेट में एक क्वेश्चन होगा। हिस्ट्री में शायद क्वेश्चन नंबर 2 होगा, मैंने आज लिख करके दिया है। और मैं गारंटी से दे रहा हूँ, आप में से बहुत सारे बच्चे गलत बताएंगे, नहीं तो आप साक्षात खुद देख लेना उस चीज के। आगे आएंगे। तो क्वेश्चन के लिए वो 3 बजे का सेट है, उसको ज्वाइन करो बहुत अच्छे से, बहुत बेहतरीन आपकी तैयारी को वो बनाएगा। ठीक है, बौद्ध साहित्य को त्रिपिटक में बताया गया है। एक विनय पिटक है, एक सुत्त पिटक है और एक अभिधम पिटक है। कोई दिक्कत? तीनों पिटक के नाम बोलें? बोलेंगे भाई, बहुत शानदार। भावेश शर्मा जी, ठीक है, कोई दिक्कत? क्या बोलेंगे? तो अब आप कहेंगे भैया विनय पिटक क्या है? विनय पिटक है आपके, जो बौद्ध रहते थे ना, बौद्ध भिक्षु थे, वो एक संघ में रहते थे। तो जो बौद्ध संघ के नियम हैं, किन नियमों का उनको पालन करना होगा, तो क्या बोलेंगे? बौद्ध संघ के नियम किस में बताए गए हैं? वो विनय पिटक में। सुत्त पिटक को उनके शिष्य आनंद ने लिखा है, और इसमें क्या बताया गया है, जो गौतम बुद्ध के उपदेश थे, गौतम बुद्ध ने जो उपदेश दिए, क्योंकि ये उनके साथ रहते थे हर समय, ये महात्मा बुद्ध के साथ रहे, सोचो कितना ज्ञान इनके पास भी होगा। जिस व्यक्ति के मार्ग मात्र को कोई फॉलो करे तो काफी ज्ञान मिले, तो ये उनके पास ही रहे। तो गौतम बुद्ध के उपदेश ये किसने लिखे हैं? उनके शिष्य आनंद ने इस पुस्तक में लिखे हैं, बुक लिख दी सुत्त पिटक। अभिधम पिटक ये लिखी है मोगली शिष्य ने, मोगली पोती, ये भी शिष्य थे महात्मा बुद्ध के। ठीक है, कोई दिक्कत? 3 पिटक हैं। अब बात कहेंगे जी, इसमें तो गौतम बुद्ध के उपदेश हो गए, इसमें बौद्ध संघ के नियम हो गए, इसमें अभिधम पिटक में आपका बोलते हैं कि जो ज्ञान, ज्ञान प्राप्ति के आदि के, ठीक है, अनुसरण के मार्ग आदि बताए गए। ठीक है, सुत्त पिटक
ठीक है। सुत पिटक में गाय को क्या कहा गया है? एसएससी ने बहुत बार क्वेश्चन पूछा है। अन्नदा, वन्नदा, सुखदा। यूबीपीसीएस क्वेश्चन पूछ चुका है कि सुत पिटक में अन्नदा किसको कहा गया है? आप कहेंगे कि वो भैया किससे शुरू किया गया है? शुरू नहीं, किसको कहा गया है? गाय को कहा गया है। सुत पिटक कितने भागों में विभाजित है? ये मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। अगर मैं आज का कहूं, सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाने वाला टॉपिक यही है। ये जो पिटक थे, जो पुस्तकें थी, ये कुछ आप किताब में चैप्टर्स में बांट देते हैं ना किताब को, ऐसे ही सुत पिटक 5 भागों में बटा हुआ था। वो 5 भाग कौन कौन से हैं? कुंदक निकाय, ठीक है, अंगुत्तर निकाय, निकाय बोलते हैं सिस्टम को, दीघ निकाय, मध्यम निकाय, मध्यम निकाय, और प्यारे बच्चे इसको बोलते थे संयुक्त, संयुक्त निकाय। नाम इसका संयुक्त ही रहेगा, जॉइंट नहीं रहेगा, संयुक्त निकाय, ठीक है। मध्यम को आपको कई बार ऐसे भी लिखा मिलेगा हिंदी में, मध्यम। अब इनसे क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं? पहला प्रश्न पढ़ो। अनेक बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि खुंदक निकाय में क्या बताया गया है? जातक कथाएं बताई गई हैं, और ये जातक कथाएं क्या हैं? बौद्ध के जन्म से पूर्व की कथाएं हैं। बौद्ध के जन्म से पूर्व, बौद्ध से जन्म के पूर्व की कथाएं कौन सी थी जी? जो उससे पहले इतिहास में हुआ होगा। और इसमें प्रमुख है, इसमें जब मैं जैन पढ़ा रहूंगा तो उस समय मैं आपको एक शब्द बताऊंगा, अगम, अगम साहित्य। तो इसमें जैनियों से संबंधित बहुत सारी रचनाएं मिलती हैं जो इनसे पहले जैनियों में थी, ठीक है। तो खुंदक निकाय में बताई गई है जातक कथाएं। तो बुद्ध जी का जो जन्म हुआ, इनके जन्म से पहले की जो घटनाएं है, जैसे आपका जन्म कब हुआ? आप में से मैक्सिमम बच्चे सन 2000 के बाद के पैदा होंगे, जिनका जन्म सन 2000 के बाद हुआ होगा। लेकिन आपसे पहले भी आपकी जिंदगी में कुछ हुआ है ना? क्या बोलेंगे? हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ। देश आजाद हुआ आपसे पहले, हरित क्रांति आपसे पहले आई, कंप्यूटर युग आपसे पहले आया, औद्योगिकरण आपके सामने नहीं आया, आपसे पहले आया। तो ये जातक कथाएं हैं। अंगुत्तर निकाय मैं आपको बता ही चुका कि 16 महाजनपदों के बारे में किस पुस्तक में बताया गया है, तो अंगुत्तर निकाय में। अब आप ये बात भी जान गए कि अंगुत्तर निकाय एक पार्ट है किसका? सुत्त पिटक का, सुत्त पिटक का। दीघ निकाय, मध्यम निकाय, संयुक्त निकाय, ये बस नाम याद रखेंगे। इन दोनों में क्या क्या बताया ये याद रखेंगे। इंपोर्टेंट है त्रिरत्न। बौद्ध धर्म में देखो अब कितनी चीजें आ गई हैं। एक तो बोला 4 आर्य सत्य, 10 क्या बता दिया आपको प्यारे बच्चे? सील। अष्टांगिक मार्ग में 8 नियम आपको बता दिए गए। अब बात आती है सुत्त पिटक। पिटक कितने थे? पिटक 3 थे त्रिपिटक में, विनय पिटक, सुत्त पिटक, और आपका अभिधम पिटक। विनय पिटक किसने लिखा? उपाली ने। सुत्त पिटक किसने? आनंद ने। और तीसरा अभिधम पिटक किसने लिखा? मोगली ने लिखा। तो अब आ गया त्रिरत्न कितने हैं? तो त्रि वाले में तो 3 ही आएगा ना, मैं भी सोचना है कुछ। तो त्रिरत्न क्या है? बौद्ध धर्म में त्रिरत्न है, बौद्ध, धम्म और संघ। बौद्ध, बौद्ध का मतलब क्या होता है? ज्ञान। एक तो ज्ञान हो गया, एक धम्म, धम्म का मतलब है शिक्षा। सम्राट अशोक जब आप पढ़ेंगे तब भी मैं बताऊंगा कि वो बौद्ध धम्म को अपनाएंगे। तो भेरी घोष यानी तलवारों की नीति से निकल करके जब वो बौद्ध धर्म को अपना लेंगे तो वो धम्म की नीति अपनाएंगे। भेरी घोष की जगह वो धम्म घोष अपनाएंगे, ठीक है, बौद्ध की शिक्षाओं की नीति को। और संघ तो आप लोग जानते ही हैं क्या होता है। संघ कुछ व्यक्तियों का जो समूह है वो संघ कहलाता है, ठीक है जी, कोई दिक्कत? बहुत बढ़िया। गुरुजी अंगुली माल के बारे में भी बताएं भैया। अंगुली माल, दरअसल में मैंने आपसे बोला देखो आप अपनी जिंदगी में रहेंगे, छोटी सी कहानी है, बड़ी जीवन के लिए भी जरूर। बच्चे ने कहा तो बता देते। अंगुली माल दरअसल में एक डाकू था जो उंगलियां काट लेता था किसी की भी।
महात्मा बुद्ध उसके सामने, शॉर्ट में सुने छोटे, महात्मा बुद्ध स्वयं उसके सामने पहुंच गए। और इसमें लेसन ये नहीं है कि महात्मा बुद्ध ने उसको एक डाकू जीवन से हटा दिया। लेसन ये है कि आप पहली बात तो निर्भीक रहें। उंगली माल से सब डरते थे, आप किसी चीज को फेस करने के लिए पहले निर्भीक बने। बोले ना, अप दीपो भरे। आपको अगर अंदर से प्रकाशवान है तो आपको बाहर की चीजों, बाहर का जो अंधकार है वो हट जाएगा, उससे डर नहीं लगेगा। तो वो नहीं डरे अंगुली माल से। पहली एजुकेशन ये है। दूसरी एजुकेशन ये है कि आप सही चीजों से किसी को समझाएं। अगर आपका समझाने का मार्ग सही है तो लोग समझते हैं। जिसके अंदर अगर बौद्धिक चेतना है, बोलते हैं इसमें थोड़ी नाम मात्र की भी चेतना होती है, वो समझता है। जिसके अंदर की चेतना डेड है और वो मर चुकी है, तो चेतना जीवित नहीं हो सकती। तो कहते नहीं है कि भाई मान के चलो क्लास देख रहे हैं, 20,000 बच्चे क्लास देख रहे हैं, उसमें से कोई 10 बच्चे ये कहते हैं कि मेरी समझ में नहीं आता है। तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि 19,990 बच्चे सही हैं और 10 बच्चों के ही समझ में क्यों नहीं आ रहा। या तो ये बहुत ज्यादा विकसित बच्चे हैं, या ये फिर एकदम से क्या बोलते हैं उसको, मटरी है। मटरी वो होता है जो समझने का प्रयास ही नहीं करता। तो महात्मा बुद्ध ने समझाया, तो समझ रहे हो, अंगुली माल भी मटरी नहीं था, वो भी ठीक था, वो समझ गया और सही मार्ग पर चला। आगे आएंगे। भैया ज्ञान और शिक्षा में क्या फर्क है? प्यारे बच्चे, शिक्षा जो है, शिक्षा आपका रास्ता है और ज्ञान एक मंजिल है। छोटा सा अंतर ये है, ये समझे, ठीक है। भैया इनका नाम बुद्ध कब पड़ा? जब इनको ज्ञान प्राप्ति हो गई तब इनका नाम बुद्ध। बुद्ध का मतलब अभी होता है ना ज्ञान, नॉलेज। जब इनको ज्ञान प्राप्त हो गया। ओके, आगे आएंगे। बौद्ध संगति, मैंने बोला महात्मा बुद्ध जी जो एक्सपायर हुए ये 483 में, महापरिनिर्वाण कहा जाता है इनकी घटना। 4 घटनाएं कभी ना भूलना। इनका घर त्याग, महाबनिष्कर्मण, ज्ञान प्राप्त, संबोधि, पहला उपदेश, धर्म चक्र परिवर्तन, इनकी मृत्यु, महापरिनिर्वाण। तो पहले ही वर्ष तो बहुत सारे राजाओं के बीच झगड़ा हो गया महात्मा बुद्ध जी की आपका जो मृत शरीर था उसको लेकर के। बोलते 8 राजाओं ने उसको 8 जगह बांट लिया, 8 जगह स्तूप बनाए गए उनके शरीर के अवशेषों को रख करके, अस्थियों को, हड्डियों को, 8 जगह बने। तो ये बौद्ध संगति क्या है? काउंसिल क्यों होती है? कभी भी आप समझ सकते हैं, संगति मतलब बैठक, एक कमेटी जो बौद्ध धर्म के चीजों को सही तरीके से चलाने के लिए मीटिंग की जाती है कि भाई अब हमको क्या करना होगा आगे। हमारे ऑफिस में जैसे मीटिंग होती है तो हम सोचते हैं कि आरडब्ल्यूए में हम बच्चों के लिए क्या बेहतर कर सकते हैं। नवीन, तुम्हारा क्या इनपुट है बच्चों के लिए? क्या किया जा सकता है? ये कोर्स आ रहा है, इसमें हम क्या कर सकते हैं? तो मैं बोलूं कि हम ये कर सकते हैं। इसीलिए होती है हमेशा संगति, ठीक है। आगे नंबर 1, नंबर 2 देखो, 483 में हुई दूसरी, तीसरी 255 में और चौथी हुई पहली शताब्दी में। कहां पर हुई? बड़ी आसानी से याद कर सकते हैं, RVPK। ऐसा बोले एक बार, RVPK, राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र, कुंडलवन। RVPK, आंख बंद करके बोलते रहे एक बार। स्कैन टेक्निक पे काम किया जो मैंने जीएस की क्लास में समझाई थी आपको प्रैक्टिस सेट में। स्कैन टेक्निक किसी भी चीज को याद करने का सबसे बेहतर तरीका है। बोलो क्या बोलोगे? 483, 383, 255 पहली शताब्दी, राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र और कुंडलवन। ठीक है। अच्छा, राजा कौन कौन थे? राजा ये सभी आप पढ़ेंगे इतिहास में, धीरे धीरे आएंगे, मैं वहां भी ये चीजें बार बार रिपीट करता रहूंगा। अजात शत्रु, कालाशोक, एके, RVPK, एके, राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र, कुंडलवन। पहली, उस समय राजा कौन थे? अजात शत्रु थे। मैं आपको बताऊंगा ये मगध पर एक शासक रहे थे, आगे आप पढ़ेंगे इनके बारे में। कालाशोक, अशोक और कनिष्क। पहली वाली के अध्यक्ष, हर कभी भी एक समिति होती है तो अध्यक्ष कौन होते हैं? महाकश्यप, ताबक मीर, मोगलीपुत्र और वसुमित्र। ये 4 कौन बन गए? अध्यक्ष बन गए। ठीक है, महाकश्यप, साबक मीर, मोगलीपुत्र, वसुमित्र। उपाध्यक्ष कौन है? पहली 3 में उपाध्यक्ष कोई नहीं था और चौथी संगति में प्यारे बच्चे आपका उपाध्यक्ष भी बने अश्व घोष। अब यहां महत्वपूर्ण बात क्या है?
महत्वपूर्ण बात क्वेश्चन पूछ लेगा आपसे कि जो पहली बौद्ध संगति हुई वो किस शहर में आयोजित हुई थी। चौथी बौद्ध संगति के समय अध्यक्ष कौन थे। तीसरी बौद्ध संगति किस राजा के समय पर हुई थी। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी। अब ये पांचवी और छठी पर भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। छठी अभी आपका भारत की आजादी के बाद 1954 में म्यांमार में हुई, उसके बारे में बहुत सारे लोग सहमत रहे, लेकिन पांचवी से एसएससी क्वेश्चन पूछ चुकी है। पांचवी बौद्ध संगति 1871 में हुई मांडले में। मांडले कहाँ है, ये आपका म्यांमार में है। और कौन से राजा ने इसको करवाया था, राजा मिंडन ने। ठीक है, कोई परेशानी, राजा मुंडन ने। तो भैया क्या ये रावण के सामने जाते तो उसको भी समझा पाते। बेटा अभी धीरे धीरे आप लर्निंग्स लेंगे, सीख जाओ। तो अभी तो है नहीं ऐसा, शायद समझा पाते। विकास यादव जी, गुरुदेव आपकी सब बात समझ आ रही हैं, बहुत बढ़िया। आप समझ सकते हैं, आप ध्यान से सुन रहे होंगे, हमेशा आता है समझ। तो बात समझेंगे। लेकिन चौथी बौद्ध संगति के समय भैया झगड़ा हो गया बौद्ध भिक्षुओं में। चौथी बौद्ध संगति के समय जो बौद्ध थे वो दो वर्गों में बट गए। लिखना, चौथी बौद्ध संगति में बौद्ध दो हिस्सों में बट गए। बौद्धों के बीच चौथी मीटिंग में बात बिगड़ गई, दो वर्ग में बट गए। इसमें बट गए, दो वर्ग में बट गए। अब ये जो दो वर्ग हैं, ये कौन कौन से थे, महायान और हीनयान। ये कौन लोग हैं, ध्यान से देख लेना। महायान, महायान देखना ध्यान से, महायान शाखा के हैं प्यारे बच्चे वसुमित्र। अब यहां ध्यान से समझे, वसुमित्र यहां कहां थे, अंतिम में। तो वसुमित्र ये कहते हैं क्या, बुद्ध को ईश्वर। तो जितने भी महायान है, जैसे मुस्लिमों में दो है, सिया और सुन्नी, ऐसी बौद्धों में महायान और हीनयान। तो महायान जो है शाखा, जिसके प्रमुख कौन है, जिसके चीफ हैं वसुमित्र, ये बुद्ध को ईश्वर समझते हैं। इन्होंने बोला जो ये पुराने वाले लोग थे जो हीनयान थे, महाकश्यप, महाकश्यप कब है, देखो ये पहली के समय है। तो महाकश्यप हीनयान शाखा, यानी ये पुरानी वाली हो गई, पुरानी शाखा है। तो यहां से याद रखना कि जो महाकश्यप है ये बुद्ध को महापुरुष समझते हैं। कौन, हीनयान शाखा वाले। ये भगवान बुद्ध को भगवान नहीं मानते, ये कहते हैं ये सिर्फ कोई एक महापुरुष थे, इन्होंने अष्टांगिक मार्ग दिया। लेकिन जो परिवर्तन है, जो चेंजेस हैं, उनको ये नहीं मानते, उनको ये नहीं मानते। कोई भी परिवर्तन अगर पुराने नियमों में होता है तो वो इनको मान्य नहीं है। बोले जैसे पुराना चलता था ऐसे ही चलने दे। लेकिन जो ये नए वाले हैं, इन्होंने क्या बनाए, नए नियम बनाए। और बोले भगवान बुद्ध महापुरुष नहीं है, इंसान नहीं है, वो भगवान है, वो भगवान है। तो यहां पर प्यारे बच्चे आप देखोगे कि सबसे ज्यादा महायान शाखा को अपनाने वाले देश हैं। तो हीनयान की संख्या ज्यादा या महायान की, तो वो लोग जो बुद्ध को ईश्वर मानते हैं उनकी संख्या सबसे ज्यादा है। सर आपने बताया था हिंदू धर्म का प्रचार किया था किसी ने, हाँ मैं बताऊंगा, आदिगुरु शंकराचार्य जी के बारे में आपको पढ़ाऊंगा, प्रॉमिस। ठीक है। अच्छा, जो ये हीनयान है, हीनयान भी दो हिस्सों में बटे हुए हैं आपके, सर्विसवादी और व्यवहासिक। आपको सिर्फ नाम याद रख लेने हैं, बहुत जटिल चीजें हैं, इससे आप सिर्फ परेशान होंगे। जब आप एक बार ये परीक्षा निकाल लें और कभी यूपीएससी की तुम तैयारी करो तो आपको पढ़ना होगा व्यवहासिक, जब बौद्ध दर्शन आप पढ़ेंगे, और सर्वासिसवादी। अब आते हैं महात्मा बुद्ध के गुरु, टीचर्स कौन थे इनके। तो एक तो आलार कलाम है, महात्मा बुद्ध के गुरु, पहले गुरु थे इनसे, जिनसे इन्होंने सांख्य दर्शन सीखा। सांख्य दर्शन का मतलब संख्याओं से है, और दर्शन समझने लायक शायद आप अभी स्थिति में नहीं होंगे, समझ सकते हो, लेकिन
इसके लिए कई लेक्चर देने पड़ेंगे तुमको दर्शन समझाने के लिए। तो मैं बच्चों से, मैं दरअसल में बैच में उतनी ही बात करता हूँ जितनी उनके लिए ठीक है, जितनी उनके लिए जरूरी है, जो वो समझ सकते हैं। जैसे मैं अभी आपको यहाँ पर मान के चलो कैलकुलस समझाने लग जाऊं या डायनामिक्स समझाने लग जाऊं, तो शायद ऐसा होगा तुम में से कई बच्चे मुझे गाली देने लग जाओगे। बोले यार मास्टर पता नहीं क्या कर रहा है। आपके लिए चीजें जो आपकी परीक्षा के हिसाब से, एसएससी के हिसाब से आपके लिए बेस्ट बेस्ट है, वो पहुंचा जाए। गुरुजी तुम मेरे दिल के कार्डियोलॉजिस्ट हो भैया। तो सांख्य दर्शन दरअसल में ये कपिल मुनि ने दिया है, हमारे कपिल मुनि थे, कपिल मुनि। और अंकों का विश्लेषण, अंकों का जो ज्ञान है उससे व्यवहारिकता, दुनिया को जोड़ना, ये सांख्य दर्शन है। और सांख्य दर्शन किसने समझाया महात्मा बुद्ध को? अलार कलाम ने। योग, क्योंकि इन्होंने तप किया ना 6 वर्ष, उसके लिए योग इन्होंने किससे सीखा? वो रुद्रक राम पुत्रम थे। ठीक है। वैदिक दर्शन, जो वेदों के बारे में ज्ञान था, वो वैदिक दर्शन इन्होंने किससे लिया? वो बृहस्पति से लिया। तो ये इनके 3 टीचर हैं जो हमेशा आप लोगों को याद रख लेने हैं। और एक अंतिम टॉपिक है, ये आप लोग याद रखेंगे, फटाफट से एक बार पढ़ लेंगे, बौद्ध मठ। बौद्ध मठ, तो बौद्ध मठों में प्यारे बच्चे देखे ना आपने, हमारे एक रहते हैं, देखो यहाँ हिमाचल प्रदेश से शुरू करते हैं। हिमाचल प्रदेश मैक्लोडगंज। आपने कभी सुना हो 14वें दलाई लामा? असली नाम तो कुछ और है उनका, असली नाम देखना उनका क्या है, रिसर्च किया करो थोड़ी। तो ये 14वें दलाई लामा है जो 1959 में भारत आए थे। कहां से आए थे? 1959 में ये भारत आए। और भारत ये कहां से आए थे? तिब्बत से। कहां से आए? तिब्बत से। क्यों आए? क्योंकि तिब्बत पर चीन अपना कब्जा कर रहा था उस दौर में, तिब्बत को कब्जाने के चक्कर में था तीन, तो वहां से बहुत सारे लोग भारत आए, भारत ने पनाह दी। दलाई लामा आज भी कहाँ रहते हैं? इसी मैक्लोडगंज मठ में रहते हैं। तो मठ का मतलब हो गया जहां ये लोग अपना पूजा स्थल, तपस्या वगैरह करते हैं, सब कुछ आपका ठीक है, ध्यान लगाते हैं। तो ये मठ है। हेमिश मठ कहाँ है? बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक से आज 3 बजे के सेट में क्वेश्चन पूछूंगा आप लोगों के लिए, मैंने रखा है मठों से ही क्वेश्चन रखा है। एक ताबो शशूर, सिक्किम में कौन सा है? रूमटेक और लिंगडम। ठीक है। अरुणाचल प्रदेश का जो ये तवांग मठ है, ये परीक्षाओं में ना जाने कितनी बार पूछा गया है कि सबसे बड़ा बौद्ध मठ कौन सा है। बौद्ध मठ का क्या बोलेंगे? सबसे बड़ा कौन सा है? वो तवांग है। कर्नाटक का कौन सा है? वेलकुप्पे नहीं, इसको बोलना बेलकुप्पे। क्या बोलोगे? बेलकुप्पे मठ हो गया। जैसे प्यारे बच्चे एक आपसे पूछा जाएगा घूम मठ, याद रख लेना। घूम, घूम कहाँ का है? ये पश्चिम बंगाल का है। ठीक है, पश्चिम बंगाल का है। सिक्किम, नाको और नोट कर लो, सिक्किम में क्या बोलेंगे? सिक्किम में एक ऐड कर लो, नाको मठ। कौन सा? नाको मठ हो गया। ठीक है। जैसे हिमाचल प्रदेश में एक नोट कर सकते हैं आप, की गोम्पा। की गोम्पा, कोई दिक्कत? ये मठ है इनके, बहुत महत्वपूर्ण मठ है। दलाई लामा एक व्यक्ति है, हाँ वो 14वें दलाई लामा। दलाई लामा एक उपाधि होती है विक्रमादित्य की तरह। सर आपकी क्लास में टाइम बहुत जल्दी बीत जाता है। आ जाओ इधर। ठीक है, पूरी क्लास करें प्यारे बच्चे। फिनोमिनल कह रहे हैं सर आपने परशुराम जी को बाद में बताया। पूरी क्लास आप देखो एक बार जा करके। मैंने बोला ये 8-10 अवतार थे विष्णु जी के। ये सीधी सी बात है कि आपके छठे नंबर पर आए भगवान परशुराम वराह अवतार के बाद में। वो आप क्लास करें पूरी, मतलब पूरी क्लास में एंड में बताया उस बात, आपने शायद अधूरी क्लास की है। आगे आएंगे। ये अंतिम हमारा टॉपिक है आज का, ध्यान से देख लेना। पुस्तकों की बात करते हैं बौद्ध धर्म से संबंधित। बौद्ध चरित्र, बौद्ध चरित्र सौदरानंद ब्रज सूची, इसके लेखक कौन है जो हमें बौद्ध साहित्य के बारे में बताती हैं? अश्व घोष। कौन है? अश्व घोष है। अश्व घोष मतलब जैसे वाल्टेयर हुए दुनिया में, जैसे हेटे हुए, ये दर्शन शास्त्र के बड़े लोग रहे। तो इनसे तुलना की जाती है किसकी? अश्व घोष की। जैसे लेखकों में महान कवि कालिदास को हम कह देते हैं भारत का शेक्सपियर। ठीक है। विभाषा शास्त्र को किसने लिखा है? यह भी बौद्ध धर्म की एक पुस्तक है। आपसे पूछ सकता है प्यारे बच्चे,
विभाषा शास्त्र का संबंध किस धर्म से है? किस धर्म से? तो विभाषा शास्त्र का संबंध है बौद्ध धर्म से, वसुमित्र ने लिखी है। अब हम एक बात पर आते हैं, ऐसी एक पुस्तक आप लोग नोट करके रखना प्यारे बच्चे, पॉली कैनन। एसएससी क्वेश्चन पूछ चुका है कि पॉली कैनन पुस्तक का संबंध जो बौद्ध धर्म में थेरवाद शाखा होती है, थेरवाद शाखा का परिचय कराती है। तो आप लोग याद रखें सिर्फ पॉली कैनन। पॉली कैनन का मतलब है पाली भाषा का संबंधित, पाली का कानून, ठीक है, इसलिए बोलते पॉली कैनन। तो ये किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म के शिक्षाओं का एक संग्रह है। पहली मानव प्रतिमा किसकी पूजी गई थी? पहली मानव प्रतिमा किसकी पूजी गई है? वो बुद्ध की, महात्मा बुद्ध की। भाई आप कहेंगे नहीं जी भगवान जी की पूजी जाती है, तो वो तो ईश्वर है। और मानवों में जो मानव प्रतिमा आपकी इस युग की, जिसको देखा गया, जिसको सुना गया, जिसके समय शासक भी थे, राजा बिंबिसार थे ना इनके समय, तो ये मानव थे एक। तो इन मानव प्रतिमा सबसे पहले किसकी पूजी गई है? क्या बोलेंगे? बुद्ध की। बौद्ध शिक्षा केंद्र है आपका कहां पर? तक्षशिला था, वल्लभी, विक्रमशिला और नालंदा। इन सब के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे बख्तियार खिलजी ने इन बाद वाले दो को नष्ट किया, तक्षशिला पर किस तरह आक्रमण किया। ठीक है जी, यहां तक की बात में कोई दिक्कत? इतनी बात में कोई परेशानी? दो पुस्तकें, बौद्धचरित सौदरानंद सूची अश्व घोष ने, विभाषा शास्त्र वसुमित्र ने, पहली मानव प्रतिमा किसकी पूजी गई? बुद्ध की। बौद्ध शिक्षा केंद्र आप ना भी नोट करें तो कोई दिक्कत नहीं, आप क्योंकि आगे आने वाले इतिहास में इनके बारे में आप पढ़ेंगे। अंतिम चीज है बौद्ध मान्यताएं, क्योंकि कई बार क्वेश्चन पूछा जाएगा। मैं आपको हालांकि इसको अंत में पढ़ाऊंगा कि बौद्ध और जैनों में क्या अंतर था। तो आप कहेंगे बौद्ध मान्यताएं, आत्मा में विश्वास करते थे क्या बौद्ध? लिखना क्रॉस, आत्मा में ये लोग विश्वास नहीं करते। ठीक है। कर्मकांड, जैसे हमारा हिंदू धर्म है कर्मकांडों में विश्वास रखता है, हम यज्ञ में विश्वास रखते हैं। हमारे वेदों ने उसको सार्थक सिद्ध किया है कि क्यों यज्ञ सही है। कर्मकांड में ये विश्वास नहीं रखते बौद्ध लोग। वर्ण व्यवस्था को ये नहीं मानते कि कोई ऊंचा है कोई छोटा है, जैसे हमारे यहाँ ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय, शूद्र है, यहां नहीं होता। पुनर्जन्म, पुनर्जन्म में प्यारे बच्चे विश्वास रखते हैं। ये चारों चीजें आप लोगों को याद रखनी नहीं। तो विश्वास किस में रखते हैं? पुनर्जन्म में। बाकी आत्मा, कर्मकांड, वर्ण व्यवस्था में विश्वास नहीं रखते। ठीक है। तो मिलते हैं कल की क्लास में। उम्मीद करूंगा बहुत अच्छे से आप चीज़ों को सुनते होंगे। और मुझे बस उन छात्रों की ज़रूरत है जो बहुत ध्यान से, बहुत विवेक से पढ़ते जा रहे हैं। मेरे दोस्त, आपको बहुत कुछ ज़िंदगी में करके दिखाना है। और कभी आपके पड़ोस में कोई बने ना, ऐसे पीसीएस हो गया, यूपीएससी हो गया, उसी से आप कभी चिंता मत करना, क्योंकि समाज ऐसे प्रेशर क्रिएट करता है। देखो उसका बच्चा, अभी आप बोलना कि हमारा सीखने का भी दौर है, हमने अभी सीखना शुरू किया और हम मंजिल के उस मुकाम तक हम पहुंचेंगे कि हमारे ऊपर सबको गर्व होगा। सबको, माता पिता को भी, आपको स्वयं को भी, सबको गर्व होगा। जरूरत है तो आप सीखते चले। अपना ख्याल रखिए बहुत सारा। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। जय हिंद, जय भारत, जय मां सरस्वती।